Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Aditi Vyas and you are watching Politics. In this video, I'm going to teach you the Congress as social and ideological coalition. So, this is a part of the topic nature of Congress dominance. So, let us begin. We have already studied the history of how Congress evolved from its origin in 1885 as a pressure group for newly educated professional and commercial classes to a mass movement in the 20th century. जो 1885 के अंदर कांग्रेस बनी थी उसका मेन एम क्या था टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म जिसमें लाइक जो भी एजुकेटेड पीपल हैं वो सब लाइक डिबेट कर सकें against the policies of the British government or like East India Company or whatever. 1857 का रिवॉल्ट हुआ था बिकॉज उनके पास उनका प्लेटफॉर्म नहीं था उस वक्त टू लाइक डिबेट और डिस्कस द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. सो इसीलिए दे ऑल टर्न टू रिवॉल्ट ताकि फिर से ऐसा ना हो, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस बनाई थी और इसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड अपर क्लास लोग ही आते थे उस वक्त और पुअर पीपल का कोई सेम नहीं था. इट बट बाद में क्या हुआ बट विद एवरी सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, जैसे जैसे सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट बढ़ते गए उसके साथ साथ जो सोशल बेस गवर्नमेंट और कांग्रेस का वो भी वाइडन होता गया एंड इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स जिसके इंटरेस्ट बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी थे, जैसे कि पीसेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के लोग होते हैं. सिमिलरली अर्बन ट्वेलर्स एंड विलेजर्स और विलेजर्स अलग अलग हैं. ये अर्बन में रहती है, विलेजर्स विलेज में रहते हैं. तो वर्कर्स एंड ऑनर्स कोई मेल ही नहीं है. लाइक मिडल लोअर एंड अपर क्लासेस एंड कास्ट एंड ऑल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस. इन सब ने ये सब जने कांग्रेस के अंदर आए थे बाद में. ठीक है. ग्रेजुअली इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपांडेड beyond the upper caste and upper class professionals to agriculture based leaders with a rural orientation. So पहले जो लीडर्स थे इसके वो भी सिर्फ अपर क्लास से होते थे, बट बाद में धीरे धीरे जो लीडर्स वगैरह थे वो एग्रीकल्चर लीडर्स होने लग गए. एंड बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेनबो लाइक coalition broadly representing India's diversity in terms of classes, caste, religion, languages and various interests. So धीरे धीरे क्या हुआ, जो कांग्रेस थी वो एक कोalition बन गई, रेनबो लाइक कोalition, और इसमें सभी इंडिया की जितनी भी डाइवर्सिटी है और जो क्लासेस हो गई, कास्ट हो गई, रिलीजन हो गई, लैंग्वेज हो गई, कल्चर, उन सबको इसने एक अकोमोडेट कर दिया. ठीक है. और बहुत सारे ग्रुप्स ने खुद की आइडेंटिटी को भी कांग्रेस में आके मर्ज कर लिया. एंड कांग्रेस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कैसे थे, अब इसने अकोमोडेट किया था रिवॉल्यूशनरी को एंड पैसिफिस्ट को. रिवॉल्यूशनरी कहते हैं कि हमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना है सोसाइटी के अंदर वो विद वेपन्स वगैरह लाइक रेडिकल मीन्स होने चाहिए. वेयर एज जो पैसिफिस्ट है वो लाइक शांति की बातें करते हैं. सिमिलरली कंजर्वेटिव हो गए एंड रेडिकल हो गए, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, मॉडरेट हो गए, राइट एंड लेफ्ट हो गए एंड ऑल द शेड्स ऑफ सेंटर, ये सभी इसके अंदर कांग्रेस के अंदर थे. ठीक है. देन द कांग्रेस वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स, इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट. जो कांग्रेस जो एक प्लेटफॉर्म बना था बहुत सारे ग्रुप्स के लिए और बहुत सारे इंटरेस्ट वाले लोगों के लिए टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट. उनको नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला था, वो थी कांग्रेस. ठीक है. देन इन प्री इंडिपेंडेंस डेज many organizations and parties with their own constitution and organizational structures were allowed to exist in the Congress. अब जब इंडिपेंडेंस के पहले बहुत सारी पार्टीज़ जो थी उनको अलाउ कर दिया था टू बी इन कांग्रेस विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. जैसे कि खुद के उनकी आइडियोलॉजी है तो वो तो ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन उनके अलग से है जो कांग्रेस के अंदर रहेगा. ठीक है. लेकिन बाद में क्या हुआ, some of these like the Congress Socialist Party later separated from the Congress and became opposition party. So पहले ही कांग्रेस में थी बट बाद में इसने खुद की एक अपोजिशन पार्टी बना ली. ठीक है. सो धीरे धीरे लाइक जितनी पार्टीज थी वो अलग होती गई इससे एंड इनकी अपोजिशन बन गई. Then tolerance and management of factions. The coalition-like character of the Congress gave it an unusual strength. हमें लगता है जो इसमें इतने सारे फैक्शंस थे, अलग अलग फैक्शन, सोशलिस्ट एक्सेट्रा, उसने कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट किए होंगे, बट एक्चुअल में जो कोलिशन कैरेक्टर था कांग्रेस का वो एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ बन के आया था. फर्स्ट ऑफ ऑल
A coalition accommodate all those who join it, therefore it has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all the issues. अभी हमने देखा कि इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, पीजेंट भी हैं. तो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि हमारी जितनी भी ज़मीन है उसको हमें फैक्ट्रीज के लिए दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहाँ पे पीजेंट्स भी अवेलेबल हैं. तो कोई भी एक्सट्रीम काम नहीं होगा, हर चीज़ से बैलेंस बना रहेगा. ठीक है. दैन कॉम्प्रोमाइज़ एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क ऑफ अ कोएलिशन. अब कहीं ना कहीं पे किसी न किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, राइट. भले पीजेंट हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसके अंदर. एंड दिस स्ट्रेटजी पुट द अपोजिशन इन अ डिफ़िकल्टी. Anything that the opposition wanted to say would also find a place in the program and ideology of the Congress. कुछ भी अपोजिशन चाहती, कोई नया प्रोग्राम लाती, वो पहले से ही कांग्रेस के अंदर होता और वो पहले से डिमांड कर रहा होता. ठीक है. सेकेंडली, इन अ पार्टी that has the nature of a coalition, there is a greater tolerance of internal differences and ambitions of various groups and leaders are accommodated. So इसमें अब क्या है, जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्हें बहुत टॉलरेंस थी और इनको पता था कि अगर कोई इनकी बात मनवानी है तो उसका सलूशन कांग्रेस से बाहर निकल के नहीं आएगा. वो कांग्रेस के अंदर ही रहेंगे और उसके लिए लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, बट अंदर रह करके ही वो बात मनवाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, क्लियर. दैन these groups inside the party are called factions, and the coalition nature of the Congress party tolerated, in fact encouraged various factions. ठीक है. Some of these factions were based on ideological consideration, but very often these factions were rooted in personal ambition and rivalries instead of being a weakness. Interfactionism became a strength. ठीक है. Then, since there was room within the party for various factions to fight with each other, it means that leaders representing the different interests or ideologies remain within the Congress rather than go out and form a new party. जितने भी लीडर्स थे वो सिर्फ इसी में रहे और अपनी बात मनवाने की कोशिश की. ठीक है. इसलिए जो कांग्रेस है वो एक ग्रांड सेंट्रलिस्ट पार्टी के रूप में दिखती थी हमको. एंड दी अदर पार्टीज प्राइमली अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस दीज फैक्शंस एंड देयरबाय indirectly influenced policies and decision making by their margins, from the margins. So इसलिए देखा जाए जो इसका इंक्लूसिव नेचर था, जिसमें सारे अदर फैक्शंस थे, बहुत सारे फैक्शंस थे कांग्रेस के अंदर, उसकी वजह से जो फर्स्ट डेकेड था उसमें कांग्रेस ने खुद ही रूलिंग पार्टी के रूप में रोल प्ले किया, साथ ही साथ में अपोजिशन पार्टी के रूप में भी रोल प्ले किया. ठीक है. और इसी वजह से जो फर्स्ट डेकेड था उसको रजनीश कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम के नाम से कहा है. ठीक है. देन दिस इट फॉर टुडेज वीडियो. I hope you liked this video. If you did, then don't forget to like, comment and subscribe to my channel. And thank you so much for watching.